Hey guys, welcome back to our tutorial. In this lecture, we will be discussing about web APIs and callback queue. So without wasting your precious time, let's get started. So before starting this video, I would like to remind you that कि ये वीडियो previous video JavaScript engine का part है. So if you didn't get a chance to watch that video, then please go and watch that video first, जिससे कि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वेब एपीआई? वेब एपीआई हमारे वो बिल्ट इन फीचर हैं जो ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है. ये हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन का कोर पार्ट नहीं होते. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वेब एपीआई हम इंटरेक्ट कर पाते हैं हमारे ब्राउजर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, फेच एपीआई. फेच एपीआई एक ऐसी वेब एपीआई है जिसके थ्रू हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्रिएट कर पाते हैं हमारे ब्राउजर पर. देन कॉलबैक क्यू. कॉलबैक क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है उन कॉलबैक फंक्शन को जो वेब एपीआई हमें प्रोवाइड करता है. अब कॉलबैक क्यू को हम एक तरीके का वेटिंग एरिया मान सकते हैं, जहां पे कॉलबैक फंक्शन वेट करते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन के मेन थ्रेड की अवेलेबिलिटी का. अब ऐसा इसलिए बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है. सो जावास्क्रिप्ट एक बार में बस एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. बट हमारा कॉलबैक क्यू जो है वो इंश्योर करता है कि वो इन सारे कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड. देन इवेंट लूप. सो हमें ये पता है कि हमारे जो कॉलबैक फंक्शंस हैं वो वेट कर रहे हैं हमारे कॉलबैक क्यू में मेन थ्रेड की अवेलेबिलिटी का. बट हमारे कॉलबैक क्यू को कैसे पता चलेगा कि हमारा मेन थ्रेड अवेलेबल है कि नहीं? इन दैट केस इवेंट लूप कम्स इनटू द पिक्चर. अब इवेंट लूप का क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअसली चेक करता है हमारे कॉल स्टैक को वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट. एंड जैसे ही उसको कॉल स्टैक एम्प्टी मिलता है, वो कॉल बैक क्यू में से सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन को पुश कर देता है कॉल स्टैक में एग्जीक्यूशन के लिए. सो इवेंट लूप को हम जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा फीचर बोल सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के सिंगल थ्रेडेड होते हुए भी उसको एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है. सो गाइस, इस एग्जांपल के थ्रू हम वेब एपीआई, कॉलबैक क्यू एंड इवेंट लूप को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. सो इस एग्जांपल में हमारे पास एक सोर्स कोड गिवन है. अब जैसे ही इस सोर्स कोड का कंपाइलेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कॉल स्टैक में पुश किया जाएगा. देन हमारे console.log को पुश किया जाएगा हमारे कॉल स्टैक में. अब यहाँ पे console.log है क्या? console एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोर है हमारे हीप में. इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक लॉग फंक्शन स्टोर है. सो ये उसी लॉग फंक्शन को रिफर करेगा हमारे console ऑब्जेक्ट के अंदर. एंड वहां पे ये एक स्टार्ट पैरामीटर पास करेगा. एंड फाइनली हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन स्टार्ट को लॉक कर देगा हमारे कंसोल पे. एंड console.log को पॉप कर देगा हमारे कॉल स्टैक में से एंड पुश करेगा सेट टाइम आउट को. अब जैसे ही यहाँ पे सेट टाइम आउट पुश होता है हमारे कॉल स्टैक में, हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को पता चल जाएगा कि ये वेब एपीआई का पार्ट है. देन हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, यहाँ पे एक फ्रेम बनाएगा ऐसा. एंड इस फ्रेम को वो पास कर देगा टाइमिंग वेब एपीआई को. अब यहाँ पे टाइमिंग वेब एपीआई जो है वो स्टार्ट करेगा 2000 मिली सेकेंड का टाइमर. ओके. एंड यहाँ पे अब हम 2000 मिली सेकेंड के बाद चेक करेंगे कि आगे क्या एग्जीक्यूशन होता है. अब हम यहाँ पे वापस आते हैं. यहाँ से सेट टाइम आउट को पॉप कर दिया जाएगा एंड हमारे कॉल स्टैक में ओनली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बचेगा. अब 2000 मिली सेकेंड के बाद हमारे जो ये टाइमिंग वेब एपीआई है, ये पास करेगा इस फंक्शन रेफरेंस को हमारे कॉलबैक क्यू को. अब यहाँ पे हमारा इवेंट लूप पिक्चर में अपीयर होता है. इवेंट लूप क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूसली चेक करेगा हमारे कॉल स्टैक में कि हमारा मेन थ्रेड जो है कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं. एंड जैसे ही हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी होगा, हमारा इवेंट लूप कॉलबैक क्यू से उस फंक्शन रेफरेंस को उठा के कॉल स्टैक में पुश कर देगा. अब यहाँ पे हमें एक बात और हमारे माइंड में रखने की जरूरत है. जैसे ये सेट टाइम आउट अपीयर होता है,
इस सेट टाइम आउट के अंदर हमारा जो कॉल बैक फंक्शन होता है, एट द सेम टाइम उसको हम हीप में स्टोर कर देते हैं। ओके, सो ये फंक्शन रिफर कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस को जहां पे इस फंक्शन की बॉडी स्टोर है हीप में। अब जैसे ही इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, इस फंक्शन को पॉप कर दिया जाएगा, एंड देन हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को पॉप कर दिया जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पे हमारा इस सोर्स कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। हे गाइस, दिस इज राहुल सक्सेना साइनिंग ऑफ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।